तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम 2008 में शुरू हुए इस शो ने कॉमेडी को एक अलग नजरिए से देखा है और ये शो पॉपुलर ही हुआ था अपने यूनिक कैरेक्टर्स और कॉमेडी के लिए। पर हर एक पॉपुलर शो की तरह इस शो ने भी लंबी रेस में टिकने के लिए अपना वजूद ही खो दिया। तो आज के इस वीडियो में हम तारक मेहता की जर्नी को देखेंगे फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। 28 जुलाई 2008 रात 8:30 बजे हमें सबसे पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी देखने को मिली, जहां पे ये टीएमकेओसी का स्टार्ट फेज था और वो स्क्रीन पे दिख भी रहा था, जहां पे जेठा की फुल स्लीव वाली शर्ट, उसका अपनी खुद की वैगनआर चलाना जो कि एक बार सर्विस में गई उसके बाद वापस ही नहीं आई, अब्दुल का गेटअप और हाव भाव पूरा चेंज होना अभी के हिसाब से, और सोसाइटी भी आज के हिसाब से कुछ अलग ही लग रही थी। और ये सब एक अच्छे शो की शुरुआत का पार्ट था। और सबसे मेन बात कि 50 एपिसोड तक तो यही लग रहा था कि सोसाइटी के सारे मेंबर्स जेठालाल की फैमिली से परेशान ही है, सिवाय के तारक मेहता की फैमिली। और ये यही बात हो गई कि आप किसी कॉलोनी में रहने जाते हो तो कुछ दिनों तक तो आपको अजीब ही लगता है, पर धीरे धीरे आप उस माहौल में ढलने लगते हो और फिर आपको अपना सा लगने लगता है। और वैसा ही कुछ इस शो के साथ हुआ होगा कि 50 एपिसोड तक सारे कैरेक्टर्स आपस में कनेक्ट हो रहे थे और वो हमें भी फील हो रहा था। जहाँ पे इस टाइम पे तारक मेहता के एपिसोड एकदम रॉ फील होते थे और कॉमेडी एकदम पीक पे होती थी। और इसी बीच हमें मोहनलाल और रसिकलाल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, जहाँ पे पता नहीं आगे जाके वो कहाँ गायब हो गए। और पैसे की बात हो तो रसिकलाल ही एक ऐसा बंदा था जो कि जेठालाल को टक्कर दे सकता था। वो फोन वाला एपिसोड तो आपको याद ही होगा, जहाँ पे दोनों के फोन स्वैप हो गए थे, याद है ना। और इसी समय पे हमें कुछ लेजेंडरी एपिसोड भी देखने को मिले थे, जैसे टप्पू की शादी वाला एपिसोड, ट्रक वाला एपिसोड, कुकी गायब हो जाता है वो एपिसोड, और ऑस्कर विनिंग भूतनी वाला एपिसोड। टीवी पे पहली बार ये देख के मैं डर ही गया था, रात को मैं सो भी नहीं पाता था इस एपिसोड को देख के। वैसे बबीता की बहन मस्त। और पहले काफी अच्छा था कि सैटरडे संडे पूरे दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही आता था, जहाँ पे स्कूल से आने के बाद मैं सिर्फ सोनी सब ही देखता था। सुनहरे दिन थे वो। 2008 से लेकर 2010 के बीच इन्होंने 500 से भी ज्यादा एपिसोड बनाए होंगे और यही एपिसोड रीजन है शो की पॉपुलैरिटी का। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गोल्डन एरा ऑफ टीएमकेओसी। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक हम कैरेक्टर से कनेक्ट हो चुके थे और सारे कैरेक्टर्स को अपना एक प्रॉपर रोल मिल चुका था और कहानी जिस हिसाब से जा रही थी उस हिसाब से किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। शो अपनी ऑल टाइम हाई टीआरपी पे था और कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री भी काफी बढ़िया निकल के आ रही थी। और स्पेशली जेठा और दया के बीच की केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आ रही थी और जेठा और भिड़े के बीच में जो नोकझोंक हो रही थी उसे भी ऑडियंस को देखने में मजा आ रहा था, जहाँ पे वो नोकझोंक फोर्स्ड फील नहीं होती थी। और इन्हीं बीच हमें कुछ पॉपुलर एपिसोड देखने को मिले, जैसे कि पाकिस्तान वाला एपिसोड और चड्डी गैंग वाला एपिसोड। अब मैं स्पेशली इन दो एपिसोड की बात क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सीरियल्स में नॉर्मली एक महीने में 22 एपिसोड ही आते हैं और चड्डी गैंग वाले स्टोरी की शुरुआत जेठा के गोडाउन में फंसने से होती है और फिर इन्होंने इस स्टोरी को 37 एपिसोड तक खींचा था। तो बात यह है कि इन्होंने इस स्टोरी को 2 महीने तक खींचा था। अब किसी भी स्टोरी को 2 महीने तक खींचना ये क्रिएटिविटी का काम होता है और हमें वो फील भी नहीं हुआ था कि ये इतना लंबा खींच चुके हैं। और पाकिस्तान वाली स्टोरी भी इन्होंने 20 एपिसोड तक खींची थी, मतलब लगभग 1 महीना। और इसीलिए मैं उसे गोल्डन एरा ऑफ टीएमकेओसी कहता हूँ, क्योंकि इन 5 सालों में हमें कई सारे लेजेंडरी एपिसोड देखने को मिले। गुलाबो वाला एपिसोड, तारक की डाइट वाला एपिसोड, 3 ट्रक वाला एपिसोड, जेठा के फोटो वाला एपिसोड, आई एम खरे वाला एपिसोड, और वो कुकर वाला एपिसोड तो आपको याद ही होगा, जहाँ पे बाघा 50,000 कुकर को अदल बदल कर देता है। बढ़िया एपिसोड था। और बस यही वो टाइम था जहाँ पे काफी सारी ऑडियंस ने टीएमकेओसी को देखना बंद कर दिया। स्पेशली मैंने 2018 के बाद टीएमकेओसी के नए एपिसोड देखना कम ही कर दिया, क्योंकि एपिसोड 2842 इस एपिसोड में हमें दया आखिरी बार दिखी। और यही वो रीजन है कि काफी सारे लोगों ने इस शो को देखना बंद कर दिया, क्योंकि दया और जेठा इस शो का मेन फेस है और अगर वही नहीं है तो इस शो को देखने का क्या ही पॉइंट रह गया। पर इसके बाद भी शो के मेकर्स ने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। वो हर मुमकिन कोशिश करते रहे इस शो को अच्छा बनाने की। स्पेशली लॉकडाउन के वक्त उन्होंने काफी सारे एपिसोड बनाए थे जो कि कोरोना के अराउंड घूमते थे और जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को दिखाते थे। अब उसमें उतनी कॉमेडी तो नहीं थी पर स्टोरी काफी अच्छी थी। और मेरा यही कहना है कि हर एक अच्छी चीज अपना अंत लेके आती है। जहाँ पे सोशल मीडिया पे टीएमकेओसी के बारे में एक बात लोग कहते हैं कि जब से उसकी कैमरा क्वालिटी बढ़ी है तब से उसकी कॉमेडी क्वालिटी घट गई है। 2020 के बाद टीएमकेओसी अपनी पुरानी वाले टीआरपी तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करने लगा, जहां पे आज भी उसकी टीआरपी काफी सारे शो से तो आगे ही है पर अपनी पुराने वाले टीआरपी से तो कम ही है। और अब तो सोनी सबको भी क्या हो गया है, कैसे शो आने लगे उस पे।
जहाँ पे पहले सोनी सब पे सिर्फ कॉमेडी शोज ही आया करते थे, वैसे आज वहाँ पे सास बहू वाले सीरियल्स भी देखने को मिलते हैं। कोई नहीं, हम TMKOC पे आगे बढ़ते हैं। पर प्रॉब्लम TMKOC के साथ उसके OG कैरेक्टर्स जाने की वजह से हुए। जहाँ टप्पू और दया के जाने के बाद भी शो पे इम्पैक्ट तो पड़ा था, पर शो ने उसे जल्दी रिकवर कर लिया था। मगर आपका मेन OG कैरेक्टर था, वो शो के अंत में अपनी एक बात ऑडियंस को अपने नजरिए से कहता था। अब वही शो में नहीं रहेगा तो उसका क्या पॉइंट रह गया। और आजकल तो TMKOC के अराउंड काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। अब उनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा, वो तो मुझे नहीं पता। पर बात शो की हो तो वो तो बस अब सर्वाइव ही कर रहा है, जहाँ पे पता नहीं कि ये शो अब कब तक चलेगा। TMKOC इज लव, जहाँ पे मैं ये शो रोज देखता हूँ खाना खाते समय, पर पुराने वाला एपिसोड ही। जहाँ पे आज भी सोनी सब वाले यूट्यूब पे तारक मेहता के पुराने वाले एपिसोड अपलोड करते हैं, जिसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं। और यही बात बताता है कि ऑडियंस को आज भी वो पुराने वाले एपिसोड कितने ज्यादा पसंद है। कोई नहीं, TMKOC इज द बेस्ट कॉमेडी इंडियन सिटकॉम आई हैव एवर सीन। अब मुझे आप कमेंट में बताना कि आप इस शो के बारे में अब क्या सोचते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अगर आपको तारक मेहता के बारे में और जानना है कि उसके नए वाले एपिसोड पुराने वाले एपिसोड की तरह क्यों नहीं बन पाते, तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और बाकी अगर आपको मेरे चैनल के और वीडियो देखने हैं, जैसे कि मूवी रिव्यूज या फिर कुछ और, तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा एनालिसिस के। मतलब मैं सिनेमा एनालिसिस करता हूँ, कभी कभार सीरियल्स का भी कर देता हूँ। कोई नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।